हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फोस्टर के यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले तो विशिंग यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पीएस्ट न्यू ईयर। और मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इस ईयर का एक रिजोल्यूशन सेट किया होगा कि इसी साल हम लोग को गवर्नमेंट जॉब लेके ही रहनी है। तो उसके लिए आप लोग को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। सिलोजिज्म का 7th सेशन है आज अपना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। All W R P, all P is W O. It's not W, it's B. All B is C. And conclusion are all P is C is a possibility, and second one, some W is C. So इसका डायग्राम क्या बनेगा? ऑल W आ P, सभी W क्या है अपने P, कुछ इस तरीके से। और फिर क्या बोल रहा है? ऑल P is B, ये सभी P किसके अंदर आएंगे? B के अंदर। एंड द थर्ड वन, ऑल B is C, ये सभी B भी किसके अंदर आएंगे? C के अंदर। ऑल B is C। सो डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा इसका। आप ये देख पा रहे हो कि सभी W P के अंदर है, P सभी किसके अंदर है? B के अंदर, और B किसके अंदर है? C के अंदर। तो बाय डिफॉल्ट मैं ये कह सकता हूं कि ऑल W भी C के अंदर है, ऑल P भी C के अंदर है, और ऑल B भी किसके अंदर है? C के अंदर। कंक्लूजन क्या है? पहला अपना कंक्लूजन है ऑल P इज C इज अ पॉसिबिलिटी। ये सारे P C के अंदर आ जाए, क्या इसकी पॉसिबिलिटी है? देखो, पहली बात तो ये डेफिनेट कंक्लूजन नहीं है, ये क्या है? पॉसिबल कंक्लूजन। और पॉसिबल में क्या बोल रहा है कि सारे P C हो जाएं, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि सारे P ऑलरेडी C हैं, और जो चीज ऑलरेडी ट्रू होती है उसकी पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। सेकंड कंक्लूजन क्या है? सम W इज C, कि कुछ W C है। ये बिल्कुल सही है। क्यों? जब सारे W C है तो कुछ W भी C का हिस्सा रहेंगे। तो आंसर इज ओनली सेकंड फॉलोज। मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑल S are J, some J are H, and all H is P. Conclusion based on it, some H are S and some P are J. वेन डायग्राम किस तरीके से बनेगा इसका? सबसे पहले बोला कि ऑल S आर J, ऑल S आर J क्या बनेगा अपना? दिस इज S एंड ऑल S आर J। देन सम J आर H, कुछ J क्या है अपने? H, कुछ J H, इस तरीके से बन गए। एंड द लास्ट वन, सभी H क्या है अपने? P, तो सभी H P किस तरीके से बनेगा? सभी H P अपने इस तरीके से बन गए। कंक्लूजन देखते हैं क्या बोला गया है। कंक्लूजन में बोल रहा है कुछ S क्या है अपने? S। देखो, H अपना ये गया, H का कुछ पार्ट ये गया और S ये गया। क्या H और S आपस में कोई पार्ट शेयर कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो ये डेफिनेटली क्या हो गया? गलत। लेकिन अगर मैं इसी में आपसे कहता सम H और S इज अ पॉसिबिलिटी, क्या कुछ S H हो सकते हैं या कुछ H S हो सकते हैं? तो बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि अपना स्टेटमेंट पूरा पॉजिटिव में है, और जब स्टेटमेंट पूरा पॉजिटिव में हो तो पॉसिबिलिटी सारी क्या होती है? सही। सेकंड है सम P और J, कुछ P क्या है? J। अपन को साफ दिख रहा है ये वाला जो हिस्सा है, दिस पार्ट, ये तीन लोगों का हिस्सा है। किसका? H, J और P, जो आपस में शेयर कर रहे हैं। तो सम P और J क्या हो जाएगा? सही। एंड द सेकंड कंक्लूजन इज राइट। और अगर मैं इसकी पॉसिबिलिटी बात करूं तो पॉसिबल में क्या हो जाएगा? गलत। क्यों? क्योंकि जो चीज ऑलरेडी ट्रू होती है उसकी पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टेटमेंट इज some music are earphone, no E is
A and no A is F. कंक्लूजन क्या है इसके बेसिस पे? सम E are not F and second one some F are not M. इसका डायग्राम किस तरीके से बनेगा? सम M are E, दिस इज सम M are E. नेक्स्ट इज नो E is A, कोई भी E क्या नहीं है? A. एंड नो A is F, कोई भी A क्या नहीं है अपने? F. तो A और F का भी रिश्ता नहीं है. ठीक है, अब कंक्लूजन देखते हैं. सबसे पहले देखो, कंक्लूजन से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा. जिन लोगों ने इससे पहले की वीडियो देखी होगी कि इससे प्रीवियस सेशन क्या था कि अपना हमने सम नॉट के कंक्लूजन सीखे थे, सम नॉट सॉल्व कैसे करते हैं. तो उसी के बेसिस पे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं आज भी कि सम E आर नॉट F. क्या बोल रहा है कि कुछ ऐसे E हैं जिनका रिश्ता किससे नहीं है? F से. तो देखते हैं ऐसे कौन से E है. सबसे पहले आप इस वर्ड पे फोकस करना, सम E पे. किसका बोल रहा है ये? सम E. सम मतलब मैंने क्या बताया था आपको? सम मतलब होता है कॉमन पार्ट. तो E का कॉमन पार्ट कौन सा है? E का कॉमन पार्ट ये वाला है जो किसी से शेयर हो रहा है. क्या इस वाले E में F आ सकता है? ये क्या F का रिश्ता केवल A से बना है, मतलब इस वाले E में F आ सकता है, यहां भी F आ सकता है, और कहीं भी बना लो E में F आ सकता है. तो वो क्या बोल रहा है? कुछ E क्या नहीं है? F, जो कि बिल्कुल गलत है. क्यों? क्योंकि E का F से रिश्ता बन सकता है. आप चाहे इस वाले E से बनाओ, चाहे इधर से बनाओ, या इधर से बनाओ, या उधर से, कहीं से भी बनाओ, E और F का रिश्ता बनेगा ही बनेगा. तो उसकी बात क्या होगी यहाँ पे? गलत. वो क्या बोल रहा था? कुछ E F नहीं है, जो कि उसकी बात गलत हो रही है. सेकंड अपना क्या बोल रहा है? सम F आर नॉट M. कुछ F अपने क्या नहीं है? M नहीं है. पहले इसको इरेज कर देते हैं. अपन से बोला गया है कुछ F M नहीं है. देखो, कुछ F मतलब F का कहीं पे भी पहले हो तो मुझे कुछ भी हिस्सा नहीं दिख रहा है. कुछ मतलब कॉमन पार्ट नहीं दिख रहा है, पूरा का पूरा F है. तो आप कहीं पे भी F में M बना के देख लो. मैंने यहाँ पे M बनाया, बन गया. यहाँ M बनाया, बन गया. और अगर मैं यहाँ भी M बनाऊंगा तो भी बन जाएगा. अब जब M जाएगा तो M के साथ कौन जाएगा? E भी जाएगा, क्योंकि क्या बोला है? सम M आर E. आपने E को यहाँ पे बना दिया. तो देखो, E का A से रिश्ता मना कर रहा है. अभी भी इस डायग्राम में E और A का रिश्ता नहीं दिख रहा है. तो उसकी बात यहाँ पे भी क्या हो जाएगी? कुछ F क्या नहीं है? M. गलत. क्यों? क्योंकि F और M का रिश्ता बन सकता है. लेकिन इसी जगह पे अगर मैं आपसे बोल देता तीसरा कंक्लूजन, सम M आर नॉट A. कुछ M A नहीं है. अब देखो, कुछ M A नहीं है. कुछ M कौन से? सबसे पहले आप इस वर्ड पे फोकस करो. कुछ M जो सम वाला पार्ट है. M का सम पार्ट कौन सा है? ये वाला है. क्या इस वाले पार्ट में A आ सकता है? नहीं आ सकता. क्यों? क्योंकि अगर इस वाले पार्ट में A आएगा तो वो E से भी रिश्ता बनाएगा, और E और A का रिश्ता क्या कर रखा है? मना. तो उसकी बात यहाँ पे क्या हो जाएगी? सही, कि कुछ ऐसे M है जो कि A नहीं है. वो कौन से M है? वो M अपने ये वाले हैं. बात समझ में आ रही है? क्योंकि इसमें A नहीं आएगा. अगर इस वाले पार्ट में A आएगा तो अपना स्टेटमेंट बिगड़ जाएगा. स्टेटमेंट में क्या बोला है? E और A का रिश्ता मना किया है. तो इसीलिए यहाँ पे ये वाला कंक्लूजन सही हो जाएगा. आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये. आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. स्टेटमेंट, सम L आर D all D are V and last one all V are W. कंक्लूजन है इसके बेसिस पे अपन के पास all V can be D and second one all W is D. इसका डायग्राम किस तरीके से बनेगा? सबसे पहले बोला है सम L आर D. सम L आर D क्या होगा अपना? दिस वन इज सम L आर D. सेकंड है ऑल D आर V. ऑल D आर V किस तरीके से बनेगा? ये बन गया अपना. एंड लास्ट वन ऑल V आर W. सभी V क्या है अपने? W. अब यहां पे आप लोग देख पा रहे हैं कि W का रिश्ता कहीं पे भी L से बोला नहीं था, लेकिन W ने बाय डिफॉल्ट L से बना लिया. क्यों? क्योंकि W सब इसमें ही मिलके आएगा.
तो पहला कंक्लूजन क्या है कि सारे v क्या हो सकते हैं, d। ये जितने भी v हैं क्या d हो सकते हैं। तो मैंने आप लोग को एक बात बताई थी कि जब कभी भी अपना इस तरीके से ऑल a इज b था, एक स्टेटमेंट मैंने आपको पढ़ाया था सबसे पहले वाले सेशन में कि जब ऑल a इज b है और आपसे बाहर वाले की पॉसिबिलिटी बोल रहा है कि सारे बाहर वाले किस में आ जाए, अंदर में, ऑल b कैन बी a, तो हम क्या करते थे, एक सिंगल डायग्राम में दोनों को उठा के डाल देते हैं जिससे ऑल बी ए भी हो गए और ऑल ए बी भी रहे। तो इसमें भी सेम वही केस होगा, बोल रहा है ऑल वी कैन बी डी, क्या सारे वी डी हो सकते हैं। तो आपको भी सेम यही करना है, सारे वी डी हो सकते हैं। कैसे कि पूरा स्टेटमेंट पॉजिटिव में है और जब पूरा स्टेटमेंट पॉजिटिव में है तो सारी पॉसिबिलिटी क्या होती है, सही, किन के अलावा, जो ऑलरेडी ट्रू होती हैं। सेकंड है ऑल डब्ल्यू इज डी, क्या सारे डब्ल्यू डी हैं। ये अपना क्या है, डेफिनेट बोल रहा है कि सारे डब्ल्यू डी हैं, तो आपको सारे डब्ल्यू डी नहीं दिख रहे हैं, आपको कुछ डब्ल्यू डी दिख रहे हैं, तो ये डेफिनेट क्या हो गया, गलत। लेकिन यहीं पे मैं इसकी पॉसिबिलिटी की बात करूं कि सारे डब्ल्यू डी हो सकते हैं, तो सेम यही वाली बात हो गई। जैसे आप सारे वी को डी में ले गए, इसी तरीके से इन डब्ल्यू वी और डी तीनों को सिंगल क्वांटिटी मान के एक साथ पुट कर सकते हैं इस तरीके से। दिस इज डब्ल्यू वी एंड डी, तीनों एक दूसरे के अंदर आ गए। अब ऑल डी आर वी भी रहे अपने, ऑल वी आर डब्ल्यू भी हो गए और सम एल आर डी, सम एल आर डी इस तरीके से अपना बन गया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो ऑल डब्ल्यू इज डी डेफिनेट तो गलत है, लेकिन पॉसिबल में क्या हो जाएगा, ये सही। ठीक है, आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सम एल आर एच all H is F and the third one no F is T. Conclusion based on these statements: some F are L, second one some L are not T, is a possibility, and third one no H is T। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझेंगे। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये वाला जो इसमें नया कंक्लूजन मिला है, सम एल आर नॉट टी इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझेंगे किस तरीके से करना है। सम एल आर एच, ऑल एच इज एफ, सभी एच क्या है अपने एफ, एंड द थर्ड वन नो एफ इज टी, कोई भी एफ क्या नहीं अपना टी। ये इस तरीके से बन गया। कंक्लूजन नंबर 1 क्या कह रहा है अपना, कंक्लूजन नंबर 1 बोल रहा है कि सम एफ आर एल, कुछ एफ एल हैं। तो आप मुझे स्टेटमेंट डायग्राम से देख के बताओ, क्या एफ और एल अपना आपस में कोई भी पार्ट शेयर कर रहे हैं। सर बिल्कुल कर रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा है ये किस किस का हिस्सा है, एफ एच और एल तीनों का है, तो सम एफ आर एल क्या हो जाएगा अपना, बिल्कुल सही। इसी तरीके से अब क्या बोल रहा है, सम एल आर नॉट टी। अभी तक हम लोग ने केवल इतना ही पढ़ा था कि सम एल आर नॉट टी, नेगेटिव में जो कंक्लूजन मिल रहा था सम नॉट का, वो इतना ही मिल रहा था कि सम ए इज नॉट बी, सम सी इज नॉट डी। अब क्या मिला है, सम एल आर नॉट टी, इसके आगे एक और वर्ड लिख दिया, इज अ पॉसिबिलिटी। तो कभी भी इस तरीके से मिले तो आप इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। दो पार्ट में क्या, पहले आप इतना पार्ट ब्रेक कर लो कि सम एल आर नॉट टी, इस चीज को चेक करो ये सही है या गलत है ये कंक्लूजन। तो सम एल, आप सबसे पहले एल का सम देखो कहाँ है, ये गए, ये कुछ एल अपने ये गए, ये जो कुछ पार्ट है, क्या इस वाले कुछ पार्ट में एल के टी आ सकता है, क्या मैं यहाँ पे टी को बना सकता हूँ इन कुछ एल में, नहीं बना सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टी का एफ से रिश्ता मना किया गया है, और अगर आप यहाँ पे टी को बनाओगे तो वो एल से बना तो लेगा लेकिन साथ में किससे भी बनाएगा, एफ से। तो यहाँ पे उसकी बात क्या होगी कि कुछ एल क्या नहीं है, टी, ये वाली बात तो सही हो गई। और जो चीज ऑलरेडी ट्रू होती है उसकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, गलत हो जाएगी। तो सम एल आर नॉट टी इज अ पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा अपना, गलत। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। मैं फिर से रिपीट करूंगा, जो चीज ऑलरेडी ट्रू होती है उसकी पॉसिबिलिटी नहीं होती है। जैसे मैं आपको एक बार फिर से बताता हूं, अगर एक एग्जांपल लूं मैं यहां पे, सम एल आर एफ, मैंने यहां पे लिख दिया सम एल आर एफ, ये चीज डेफिनेटली ट्रू है या गलत है। तो आप मुझे बताओगे सर सम एल आर एफ ये तो ट्रू है, ठीक है, लेकिन यहीं पे मैं कह देता इसके साथ एक और वर्ड लगा देता, सम एल आर एफ इज अ
पॉसिबिलिटी कि कुछ एल एफ हो जाए, क्या इसकी पॉसिबिलिटी है? तो आप लोग क्या करते हैं सर, गलत कर देते। क्यों? क्योंकि सम एल और एफ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, और जो चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट है उसकी पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो यहां पे भी क्या हो जाएगा कि सम एल आर नॉट टी, कुछ एल जो टी नहीं है। ये तो सही बात है, ये वाले जो एल है वो टी नहीं है, और जो चीज ऑलरेडी ट्रू है उसकी पॉसिबिलिटी हम क्या कर देंगे, गलत। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोला है, कोई भी एच क्या नहीं है, टी, नो एच इज टी। अब देखो, जब टी का रिश्ता बाहर से ही मना है तो एच के पास तो टी जा ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे टी को बनाओगे इस तरीके से, तो क्या टी और एच रिश्ता बना लेंगे? बना लेंगे बिल्कुल, लेकिन एक दिक्कत हो जाएगी, टी एफ के साथ भी बनाएगा, और टी और एफ का रिश्ता मना किया हुआ है। तो यहाँ पे उसकी बात क्या हो गई, सही, कि कोई भी एच क्या नहीं है, टी। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आप लोग को। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टेटमेंट है अपना नया, सम टी इज एच, सम टी इज एच, नो एच इज टी आर, एंड ऑल टी आर एच आई। ठीक है, कंक्लूजन है इनके बेसिस पे कुछ। कंक्लूजन नंबर 1, सम टी are not HI. Second one, some TR is T, and third one, all TI are HI. ठीक है, these are the three conclusion we are having. पहला इसका डायग्राम बनाते हैं, किस तरीके से बनेगा, सम टी इज एच, जो कि इस तरीके से बनेगा, कुछ टी क्या है अपने, एच, नो एच इज टी आर, कोई भी एच क्या नहीं है अपने, टी आर, एंड द लास्ट वन, ऑल टी आर एच आई, सभी टी आर किस में आएंगे अपने, एच आई में। ठीक है, कंक्लूजन नंबर 1, सम टी आर नॉट एच आई, कुछ टी ऐसे हैं जो एच आई नहीं होंगे। देखो बना के देखते हैं, कुछ टी का है, पहले तो मैं कुछ टी अपने ये वाले कुछ टी में चेक करके देखता हूं, क्या इन वाले टी में एच आई आ सकता है कि नहीं आ सकता है। मैंने यहाँ पे एच आई बना के देखा, मैंने यहाँ पे एच आई बनाया, एच आई बिल्कुल बन गया। अब जब एच आई के साथ कौन आएगा, एच आई के साथ टी आर आएगा, और टी आर मैंने यहाँ पे बना दिया इस तरीके से, दिस इज टी आर। कोई दिक्कत हुई नहीं। टी आर का रिश्ता मना किससे किया था, एच से, और अभी भी हमने टी आर का रिश्ता एच से नहीं दिखाया। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, सम टी आर नॉट एच आई, जो कि उसकी गलत है। क्यों? क्योंकि हमने टी में एच आई को दिखा दिया, तो यहाँ पे उसकी बात क्या हो गई, गलत, क्योंकि टी और एच आई रिश्ता बना सकते हैं। लेकिन यहीं पे वो हमसे बोलता सम टी आर नॉट टी आर, कुछ टी क्या नहीं है, टी आर, तो उसकी बात सही हो जाती। क्यों? क्योंकि यहां पे अगर आप टी आर बनाओगे कुछ टी में, तो वो टी आर एच से भी रिश्ता बनाएंगे, और एच से रिश्ता मना किया है टी आर का। ठीक है, फिर बोल रहा है सम टी आर इज टी, कुछ टी आर टी है। देखो टी आर अपने ये गए और टी अपने ये गए, दोनों का रिश्ता नहीं दिख रहा, तो दोनों को क्या कर देंगे, गलत। और तीसरा बोल रहा है ऑल टी आर एच आई, क्या सभी टी एच आई हैं, टी अपने यहाँ पे हैं, एच आई यहाँ पे, सारे टी एच आई नहीं है, ये भी क्या हो जाएगा, गलत। लेकिन यहीं पे मैं इसकी पॉसिबल केस की बात करूं कि क्या सारे टी एच आई में आ सकते हैं, तो ये सारे टी एच आई में बिल्कुल आ सकते हैं। किस तरीके से, ये देखिए, ये सारे टी आ गए, टी के साथ कौन आएगा अपना, एच, और एच भी बन के आ गया यहाँ पे। एच का रिश्ता मना किससे किया था, टी आर से, और हमने एच का रिश्ता टी आर से भी शो नहीं किया, तो पॉसिबल में क्या हो जाएगा, ये सही। इसी तरीके से मैं बात करता सम टी आर इज टी इज अ पॉसिबिलिटी, कि कुछ टी आर टी हो सकते हैं, तो टी आर में टी आ सकते हैं कुछ, देखिए इस तरीके से टी आ गए, और टी के साथ कौन आएगा, एच, तो अपने एच भी यहाँ पे बन के आ गए। अभी भी हमने एच का टी आर से रिश्ता नहीं दिखाया, तो ये दोनों की दोनों पॉसिबल केस में क्या हो जाएंगे, सही। आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Some S or R all are B and no B is H। कंक्लूजन है इसके बेसिस पे,
all B are S. Second one, all S can never be H. And the third one, some S are H. ठीक है, सबसे पहले इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। वेन डायग्राम किस तरीके से बनेगा, सम एस आर आर, सेकंड है ऑल आर आर बी, सभी आर क्या है अपने बी, फिर बोला है कोई भी बी क्या नहीं है अपना एच, नो बी इज एच। डायग्राम कुछ इस तरीके से बन जाएगा। कंक्लूजन क्या है अपना, कंक्लूजन है सबसे पहला ऑल बी आर एस, सभी बी क्या है अपने एस। क्या आपको सभी बी एस दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे, तो ये क्या हो जाएगा अपना गलत। लेकिन यहीं पे मैं आपसे बोलता कि सारे बी एस हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं, आप सारे बी एस के अंदर उठा के डाल सकते हो और बी के साथ आर भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मना एच और बी का किया है, इन तीनों का कोई रिश्ता मना नहीं है। सेकेंड वन, ऑल एस कैन नेवर बी एच, ये जितने भी एस हैं कभी भी सारे के सारे एस एच नहीं हो सकते हैं, तो सारे एस एच नहीं हो सकते हैं। बना के देखते हैं एक बार। ये हमने मान लिया ये कि अपना एच, और इन सभी एच में मैंने एस को उठा के डाल दिया। मैंने यहां पे उठा के किसको डाल दिया, एस को। जैसा उसने कहा कि सारे एस एच नहीं हो सकते, तो नेगेटिव जब भी बात कहेगा तो हमें उसकी बात को क्रॉस चेक करना पड़ेगा। मैंने सारे एस एच के अंदर डाल दिए। अब जब सारे एस एच के अंदर चले गए तो कुछ एस आर भी थे अपने, है ना, ऐसा उसने बोला था, कुछ एस आर थे और सभी आर क्या थे अपने बी। और जब सभी आर बी वाला डायग्राम जब बनेगा तो बी और एच अपना रिश्ता बना लेंगे, और यहाँ पे क्या है बी और एच का रिश्ता मना किया है, तो यहाँ पे उसकी बात क्या हो गई, सही, कि सभी एस एच नहीं हो सकते। लेकिन मैं कहता कुछ एस हो सकते हैं, तो हाँ कुछ एस हो सकते हैं। किस तरीके से, कि आपने कुछ एस ऐसे बना दिए, एस के साथ आर आएगा, आर यहाँ पे आ गया, और आर के साथ बी आएगा, बी अपना इस तरीके से बन गया। आई होप क्लियर हुई होगी आपको ये चीज। एंड द लास्ट वन, सम एस आर एच, कुछ एस क्या है अपने एच, तो कुछ एस आपको एच नहीं दिख रहे, एस ये गया एच ये गया, दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, क्या हो जाएगा गलत। लेकिन पॉसिबल की बात करूं, कुछ एस एच हो सकते हैं, तो अभी भी मैंने आपको बताई ये बात, कुछ एस एच हो सकते हैं। तो आइए मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। न्यू स्टेटमेंट इज ऑल सी आर एफ some F or W, no C or S। ठीक है, इसके कंक्लूजन से हमारे पास some F are not S, some F are not S। second one, some W are C, and the last one, some S are W। इसका वेन डायग्राम किस तरीके से बनेगा, ऑल सी आर एफ, सभी सी क्या है अपने एफ, सम एफ आर डब्ल्यू, कुछ एफ डब्ल्यू है, एंड द लास्ट वन, नो सी आर एस, कोई भी सी क्या नहीं है अपना एस, तो कोई भी सी एस नहीं है, तो सी और एस अपनी अलग अलग क्वांटिटीज हैं, दोनों को इस तरीके से हमने बना दिया। कंक्लूजन नंबर 1 है सम एफ आर नॉट एस, अपन से बोल रहा है कि कुछ ऐसे एफ हैं जो एस से रिश्ता नहीं बनाएंगे। देखो कुछ ऐसे एफ हैं, एफ अपने जो कुछ कुछ है, एक तो अपना एफ का कुछ पार्ट ये गया, और एफ का कुछ पार्ट एक ये वाला भी है, ये वाला भी किसका पार्ट है, कुछ एफ का पार्ट है। तो क्या इस वाले कुछ एफ में एस आ सकता है, सर बिल्कुल आ सकता है। क्यों, क्योंकि एस का रिश्ता सी से मना किया, यहां से थोड़ी ना मना है। लेकिन क्या एस इस वाले एफ में बन सकता है, अगर मैं एस को यहां पे ऐसे बना दूं तो क्या एस बन सकता है, नहीं बन सकता। क्यों, क्योंकि जब एस यहां पे आएगा तो वो सी से भी रिश्ता बनाएगा, और उसने क्या बोला है कि कुछ ऐसे एफ हैं जो क्या नहीं है एस, एंड ही इज राइट, क्योंकि ये जो एफ है, ये वाला जो हिस्सा है एफ का, इसमें एस नहीं आ सकता, तो इधर क्या हो जाएगा सही। और यहीं पे मैं आपको बोल देता सम एफ आर नॉट एस इज अ पॉसिबिलिटी, तो वो क्या हो जाता गलत। क्यों, क्योंकि जो चीज ऑलरेडी ट्रू है उसकी पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। सेकंड है सम डब्ल्यू आर सी, कुछ डब्ल्यू क्या है सी,
W अपने ये गए, C अपने ये गए, दोनों का डायरेक्ट तो रिलेशन नहीं दिख रहा है और डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, गलत। लेकिन मैं कहूँ सम W कैन बी C, तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी में क्या हो जाएगा ये सही। एंड द लास्ट वन सम S आर W, कुछ S क्या है अपने W ये गए, S ये गए, डेफिनेटली रिलेशन नहीं दिख रहा तो गलत। लेकिन पॉसिबिलिटी में कहूँगी कुछ S W हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं। आप S को इस तरीके से बना दीजिए, S और W का रिश्ता बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सही। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आज के लिए हम लोग केवल इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक यू गाइज, बाय बाय।